नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिए साथियों, मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, जो मैं यह कट ऑफ आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 31st मॉर्निंग की ही कट ऑफ आपको बताऊँगा। और ये पूरी कट ऑफ की मैं एक तरीके से सीरीज ही चला रहा हूँ। 31 मॉर्निंग की बात करेंगे, कल फिर 31 इवनिंग की बात करेंगे, इसी प्रकार से कंटिन्यू फर्स्ट मॉर्निंग, फर्स्ट इवनिंग, सेकंड मॉर्निंग और सेकंड इवनिंग, इस प्रकार से मैं आपको सभी की शिफ्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगा। और सेट वाइज, शिफ्ट वाइज भी और सेट वाइज भी, कुल मिलाकर 24 शिफ्ट मैं कह सकता हूँ। तो 24 की 24 शिफ्ट की कट ऑफ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो डाटा हमें मिला है, जो डाटा कलेक्ट हुआ है। इसके बाद लास्ट में जब ये सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, एक कॉमन वीडियो भी लेकर आऊँगा कट ऑफ की। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये बता दूं, सारा का सारा जो ये डाटा है ना, जो मिला है आप सभी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वही डाटा है। तो इसमें बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि 100% यही है, लेकिन संभावना है कि ये बिल्कुल नज़दीक का डाटा है, एक्यूरेसी का इसमें ध्यान रखा गया है। लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, संभावित है, सच्चाई इससे कुछ अलग हो सकती है। तो फाइनल कट ऑफ देखने से पहले हम बात करेंगे पीएसटी पीएमटी के लिए क्या कट ऑफ थी सेट वाइज 31 मॉर्निंग की, और फिर 31 मॉर्निंग से कितने कैंडिडेट को जो है टोटल पीएसटी के लिए बुलाया गया है। और मॉर्निंग में भी फिर 4 शिफ्ट थी, या कह सकता हूँ 4 सेट थे, तो एक सेट से कितने कैंडिडेट को उठाया गया है उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि ऑफिशियल जो डाटा है वो भी आयोग ने हाई कोर्ट में सबमिट किया। इसके अलावा कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो फाइनल कट ऑफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, पिछली रिक्रूटमेंट के अलावा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि पीएसटी पीएमटी के लिए क्या कट ऑफ है। तो जनरल में अगर मैं बात करूं, जिस कैंडिडेट का सेट ए से एफ था, तो ऐसा बताया जा रहा है जिसके 54 से 55 क्वेश्चन सही थे, उसका पीएसटी के लिए कॉल आया है। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, सेट ए टू एफ, या आप 1 to 6 भी कह सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं ए टू एफ सेट में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56 से 57 क्वेश्चन पर आपका क्या आया है, पीएसटी और पीएमटी, या पीएसटी में कह सकता हूँ आया है। उसके बाद बीसीबी में भी 56-57 बराबर ही, एडब्ल्यूएस बीसीबी, बीसीए में 52-53 या 54 तक ये आंकड़ा गया, एससी में ये 49-50 तक गया है। ए टू एफ सेट की बात करूँ, इसी प्रकार से जी से एल सेट की अगर मैं बात करूँ, जनरल में 51 से 52, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 54 से 55, बीसीबी में 55 से 56, बीसीए में 51 से 52 और एससी में 48 से 49 में ये पीएसटी आया है। इसी प्रकार एमसीआर जो सेट था 31 मॉर्निंग, वो सबसे टफ माना जा रहा है और सबसे कम क्वेश्चन पर यहाँ पीएसटी आया। कुछ कैंडिडेट मिले हैं सर 48 में, 49 में भी आया हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि सत्यता नहीं है, संभावित है, ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 52-53 में आया है, बीसीबी में 53-54 पे, बीसीए में 48-49, एससी में 46-47। इसी प्रकार से एस से एक्स के बीच में जिसका सेट था, यह मैं कह सकता हूँ जेड तक कह सकते हैं, जिसका सेट था वो आपकी कट ऑफ 50 से 51, 52 से 53, 54 से 55, 49 से 50, और यहाँ पर 47 से 48 क्वेश्चन में आया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है, या परसेंटाइल कह सकते हैं, इक्वी परसेंटाइल जो एचएसएससी कह रही है ना, वो फार्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्या लगेगा, उसको भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं कि आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट ने परीक्षा दी, कितने कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आपकी शिफ्ट में थे, उनमें से प्रेजेंट कितने रहे, फिर टॉपर क्या है, लोअर क्या है, वो चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती है। वो डाटा किसी के पास नहीं है, तो इक्वी परसेंटाइल लगा के मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो ये डाटा है कि 54-55 और ये सारी चीज़ें, इसके हिसाब से जितने मार्क्स कट ऑफ में बढ़ रहे हैं वो ऐड करके मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव या फिर मैं संभावित कट ऑफ आपको दे रहा हूँ। इसी प्रकार से ये नहीं है, लेकिन इस रेंज में अगर है तो चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर अगर बात करें कि भी टोटल 31 मॉर्निंग में 6393 कैंडिडेट को पास किया गया, और मॉर्निंग में 4 शिफ्ट थी, तो एक शिफ्ट से 1598 या 1599 कैंडिडेट जो है पीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए या उनको पास किया गया। एक सेट से मैं बात कर रहा हूँ, 4 सेट थे, तो इस प्रकार से 31 मॉर्निंग से 6393 कैंडिडेट पास होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि मार्क्स कितने हमारे बढ़ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं सेट ए टू एफ में, जनरल में जिस कैंडिडेट का स्कोर है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 44 के आसपास था, तो उसका मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए, लेकिन 44 मार्क्स के आसपास जिसका था उसका पीएसटी पीएमटी आया था। अगर मैं दुर्गा शक्ति की बात करूँ, लगभग 14 मार्क्स के आसपास कट ऑफ बड़ी है, वहाँ पे यहाँ से कट ऑफ वैकेंसीज भी कम थी। दूसरा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करे। लास्ट टाइम क्या था, सभी कैंडिडेट को ग्रेजुएशन के मार्क्स दिए जा रहे थे, जो पिछली हमारी भर्ती थी उसमें, चाहे आपका
एट द टाइम ऑफ डीवी अगर आपके पास ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन थी, वो मार्क्स दिए जा रहे थे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वेरिफिकेशन लास्ट टाइम नहीं की जा रही थी। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भी फेक मार्क्स लेके, लेकिन इस बार सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की भी जांच हो रही है। इसके अलावा आपको जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उन्हीं को दिए जा रहे हैं जिन्होंने एट द टाइम ऑफ जब आपने फॉर्म फिल किया उस टाइम पे आपने अगर डॉक्यूमेंट अपलोड किए उन्हीं को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स मिल रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की बारीकी से जांच हो रही है। डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब के मार्क्स भी एचएसएससी बोल रही है विड्रा करेंगे, वो मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और लास्ट टाइम से आपका जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी टफ मैं कह सकता हूँ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम 13 से 14 मार्क्स ही जो है फाइनल कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो सकती है। क्या अभी के स्कोर से, पीएसटी के स्कोर से, तो वो देख लेते हैं। तो जो आपका स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से ए टू एफ में जनरल में 31 मॉर्निंग में अगर आपका पेपर था, अगर ये रेंज में आपका स्कोर बन रहा है 56 से 57 मार्क्स, तो आप सेफ जोन में जा रहे हैं। ये आपका हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 56 से 57, ईडब्ल्यूएस में जनरल में फाइनल में सिर्फ एक क्वेश्चन का डिफरेंस है फ्रेंड्स, 0.80, एक क्वेश्चन यानी कि 0.80 का डिफरेंस रहेगा। इससे ज़्यादा अभी तक किसी भी रिजल्ट में देखने को नहीं मिला है जिसमें आपको हाइट या एज की रिलैक्सेशन मिली है। जो अदर्स रिक्रूटमेंट है उनमें फाइनल में आपको जरूर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बीसीबी में ए टू एफ सेट में 54 से 55 कट ऑफ है। बीसीए में 53 से 54 बताया जा रहा है। एससी में 50 से 51। जी टू एल अगर सेट है 55 60 से 56 40 कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस 55 56, बीसीबी 53 54, बीसीए 52 53, एससी 50 51। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपकी राय इससे अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है। आप अपनी भी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऊपर मैंने पीएसटी के लिए जो कॉल आई है, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए भाई इतने क्वेश्चन पर पीएसटी के लिए कॉल आई है, अगर आप में से जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है और आपको लगता है कि इससे कम में भी किसी सेट में पीएसटी के लिए कॉल आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सेट और कैटेगरी जरूर मेंशन करें, जिससे और पारदर्शी तरीके से हमारे को कट ऑफ निकालने में मदद मिल सके। उसके बाद M2R सेट की अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी में अगर आप संबंध रखते हैं तो 54 60 से 55 40 में सिलेक्शन की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस 54 55, बीसीबी 53 54। मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, पीएसटी के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइनल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। बीसीए में 53 54 या 52 53 कह सकते हैं। एससी में 50 से 51। जनरल की मैक्सिमम 13 से 14 मार्क्स बढ़ रही है, तो बाकी अदर कैटेगरीज की जैसे ईडब्ल्यूएस की एक क्वेश्चन कम है तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ 13 मार्क्स बढ़ेगी। फिर वो बीसीए या बीसीबी में वो 11 रह जाती है, एससी में वो 10 रह जाती है, इस प्रकार से। और एक्स टू जेड अगर सेट था आपका जनरल में 55 से 56, यहाँ पे 55 56 53 54 52 53 और 50 51। तो फ्रेंड्स ये कोशिश की गई है कि मैंने पहले भी आपके काफ़ी कमेंट आए सर कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए, तो मैं सोच रहा था वीडियो ना ही बनाऊँ, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई तो आपने कहा जो आपका आइडिया उसी हिसाब से आप बना दीजिए। तो 31 मॉर्निंग की हरियाणा पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। कल 31 इवनिंग की कट ऑफ लेकर आएंगे, फिर एक मॉर्निंग एक इवनिंग, 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग, फिर टोटली लास्ट में सभी चीज़ों का एनालाइज करके एक फाइनल कट ऑफ भी सभी सेट्स की, सभी शिफ्ट की एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे। फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, इक्वी परसेंटाइल मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए एग्जैक्ट डाटा होना आवश्यक है कि आपकी शिफ्ट में कितने का सिटिंग प्लान था, कितने प्रेजेंट रहे। आईक्यू लेवल भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो इसको प्रभावित कर रही हैं। तो एक टेंटेटिव ये माफ़ कीजिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो आपको बताएगी। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।